आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम जिस विषय में देखेंगे वो है ये जीवन बहुत कीमती है। और हम लोग जानते हैं कि पिछले समयों में सीरिया में और तुर्क में बहुत ही ज्यादा भयानक भूकंप आया और उसमें हजारों लोग क्या किए, मृत्यु को पा लिए। बहुत सारे लोग जो आज भी ढूंढ रहे हैं उनको मलबों के नीचे से जीवन को आज ढूंढ रहे हैं। और इसी बीच एक ऐसी घटना जो हमें दिखाई देती है, सुनाई दे रही है वीडियो में, और वो है एक छोटी बच्ची जो अपने जीवन के लिए वो क्या कर रही है, जो रेस्क्यू टीम से है उनसे कर रही है कि तुम मेरे और मेरे भाई के जीवन को क्या करो, बचा लो। और बोलता है इसके बदले मैं तुम्हारे गुलाम बन जाऊंगी। और वो छोटी सी बच्ची इतना छोटी होने के बावजूद भी इस बात को बोल रही है। और ये बात हम सबको सोचने के लिए ये बात मजबूर कर रहा है कि ये जीवन वाकई में कितना कीमती है, क्योंकि वो बच्ची उस जीवन की कीमत को क्या कर रही है, समझी। और वो उस भूमि के अंदर में जब उस भूकंप में उस मलबे के नीचे जब दबी है, वो लोगों को गुहार लगा रही है कि मेरे जीवन को, मेरे भाई के जीवन को क्या करो, बचा लो, और मैं जीवन भर तुम्हारे क्या करूंगी, गुलाम बनकर रहूंगी। और यही बात तो आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। क्योंकि वो मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए वो संसार में आया। वो हमारे जीवन को बचाना चाहता इसलिए आया, और वो नहीं चाहता था कि हम मर जाएं या पापों में खत्म हो जाएं। इसलिए तो वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। और यही बात तो वो कहता है अपने वचन में। हम लोग देखेंगे लूका उसका 7 में हम लोग देखेंगे एक पापिन स्त्री के बारे में। जब यीशु मसीह एक समौन कोढ़ी बोल के एक फरीसी के घर में भोजन कर रहा था, और वो स्त्री ये जान कर कि यीशु मसीह वहां है, वो आई और यीशु के पांव के पीछे खड़े होकर के वो क्या की, इत्र लेकर आई और उसके पांव में इत्र मलने लगी और आंसुओं को बहाने लगी और अपने बालों से क्या करने लगी, पोंछने लगी। ये देखकर लोगों ने कहा ये तो पापिन स्त्री है, और यीशु मसीह को जज करने लगे। ये कैसा भविष्यवक्ता है जिस बात को नहीं जान पा रहा है कि एक पापिन स्त्री है। यीशु ने ये जान करके उससे कहा, उस समौन से कहा, समौन बोलता है किसी व्यक्ति के 2 कर्जदार थे, बोलता है 2 कर्जदार थे, और उन्होंने किसी का बोलता है किसी का 500 था और दूसरा का 50 दिनार था। परंतु उस महाजन ने क्या किया, दोनों को माफ कर दिया। तो कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा बोल के, तो शमौन इस बात का जवाब देता है वो ज्यादा प्यार करेगा जिसका ज्यादा माफ कर दिया। तब इस बात के लिए यीशु मसीह उनसे कहता है, बोलता है मैं तेरे घर आया परंतु तूने मुझे पांव धोने के लिए बोलता है पानी नहीं दिया। बोलता है क्या तू स्त्री को देख रहा है, बोलता है मैं जब से आया हूं, बोलता है ये मेरे अपने आंसुओं से मेरे पैर को क्या कर रही है, भिगो रही है, और अपने बालों से पोंछ रही है, और मेरे पांव को क्या कर रही है, चूम रही है, और इत्र को मल रही है। बोलता है क्योंकि इसने जिसका जो ज्यादा पाप था क्षमा किया, इसलिए वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जिसका कम क्षमा किया गया वो कम प्यार करता है। और यीशु मसीह ने, जब हम ये जानेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उसने हम जानेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे हमको इस संसार में इन पापों से, इन अंधकार से छुड़ाया, हम वैसे ही यीशु मसीह को क्या करेंगे, प्यार करेंगे। आप कैसे यीशु मसीह को प्यार करते हैं? आपका प्यार यीशु मसीह के लिए कैसा है? उसने, परमेश्वर ने तो आपसे और हमसे प्रेम करने के लिए उसने एक लौता पुत्र को दे दिया। उसने तो एक भेड़ की कीमत को बताया कि 100 भेड़ में से अगर एक खो जाए तो वो कहता है कि मैं उस 99 को छोड़कर एक को ढूंढता हूं। उसका प्रेम ऐसा है कि वो जब बताता है कि किसी स्त्री का एक सिक्का खो जाता है तो उसको किस प्रकार से वो झाड़ती बुहारती और ढूंढती है, वैसे ही यीशु मसीह इस संसार में वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। वो पापियों को नाश करने नहीं, वो नाश करने से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। और यही तो जीवन की कीमत है, यही तो हमारे जीवन की क्या है, कीमती है। और हमको इस जीवन का क्या करना है, महत्व को समझना है। इसीलिए तो वो उड़ाऊ पुत्र जब अपना सब कुछ हार गया तब लौट करके आता है और क्या बोलता है, मुझे एक दास के समान ही रख ले। क्योंकि वो अपने जीवन का उस अकाल में अपने जीवन की कीमत को क्या क्या समझ लिया। वैसे ही आज जो लोग भी यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और यीशु मसीह में आपका दास बनकर रहना चाहते, वो इसलिए वो बन रहे हैं ताकि उन्होंने जाना कि जो बीमारी लाइलाज थी और यीशु ने मुझको चंगा किया। जब मैं बीमारी के बिछौने में थे और यीशु ने मुझको उठा करके खड़ा किया। मैं पापों के बंधन में था और यीशु ने मुझको छुटकारा दिया। मैं दुष्ट आत्माओं के बंधन में था और यीशु ने मुझको छुटकारा दिया। इसलिए आज वो यीशु के रहना चाहते हैं।
यीशु के बन करके रहना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि ये जीवन कितना कीमती है जो यीशु मसीह ने उनको दिया। क्योंकि यीशु मसीह हमें सिर्फ जीवन नहीं देता, परंतु हमें बहुत आयत का जीवन को देता है। और वो इसीलिए तो इस संसार में आया। हम जो खोए थे, हम जो बिछड़े थे, हम जो दबे थे, हम जो कुचले थे, यीशु मसीह हमको बचाने के लिए इस संसार में वो आया। इसलिए जीवन क्या है? कीमती है, जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह को अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाना पड़ा। जिस जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह अपने मुंह पर थूकवा लिया। इस जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़ों की मार को सह लिया। इसलिए ये जीवन कीमती है करके यीशु मसीह हमें बता रहा है। और वो लड़की जिस प्रकार से बोलती है, आज जो हम लोग जीवा, हम उसकी बातों को सुनकर हमारा दिल क्या करता है? भर जाता है कि उसने कहा, वो छोटी बच्ची, कुछ भी इतनी छोटी है, जिसको जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी वो बोलती मुझको बचा लो और मैं जीवन भर तुम्हारा क्या है, गुलाम बन करके रहूंगी। आज यीशु मसीह के पास लोग इसलिए अपने, जब यीशु मसीह उनके जीवन का छुटकारा करता है तो लोग क्या करते? अपने जीवन को उसको सौंप देते। प्रभु, जितना जीवन मैंने अपने लिए जिया प्रभु, परंतु अब ये जीवन आपके लिए है प्रभु। ऐसा करके आज लोग अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। और यीशु मसीह यही तो देने के लिए हमें आया। हमें बहुत आयत का जीवन को देने आया, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आया। और यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। जब तुम सब तरफ से निराश हो जा रहे हो, मेरे पास आओ और मैं तुमको निश्चय छुटकारा को दूंगा। वो गिरासेनियों के देश में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जो पहाड़ों में, गुफाओं में, वो कब्र में जो कपड़े बिना पहने वो भटक रहा था, उस तक यीशु मसीह पहुंच गया। तो आज यीशु मसीह आप तक भी पहुंच सकता है। वो आपकी बीमारी के बिछौने तक भी पहुंच सकता है। वो आपको छुटकारा देने से प्रसन्न है। बशर्ते यीशु मसीह ये चाहता है कि आप उससे कितना प्रेम करेंगे। शमौन कौड़ी के जीवन में यीशु ने भलाई किया, परंतु वो उस प्रेम को नहीं पहचान पाया। लेकिन वो पापिन स्त्री यीशु मसीह की क्षमा, उस प्रेम को पहचान पाई, इसलिए वो रो रही थी। उसने अपने बालों को खोल करके, उसने अपने सारे सम्मान को खोल करके यीशु मसीह के चरणों में निछावर कर दिया और कहा, प्रभु मैं जी रही थी अपने लिए, परंतु अब जीऊंगी आपके लिए प्रभु। हाँ, उसने उस इत्र को मरला और यीशु मसीह का अपनी सबसे कीमती चीज को, उसका अपनी पूरी जीविका को उसने डालकर यीशु मसीह के क्या किया? सेवा को किया। आज यही बात यीशु मसीह आज हमसे कहता है। वो व्यक्ति जो गिरासेनियों के देश में था, यीशु ने उसको छुटकारा दिया और वो भी यीशु के पीछे चलना चाहता था, परंतु यीशु ने कहा तू यहीं रह और मेरे राज्य का सुसमाचार को प्रचार कर, बोलता है। और हम आगे चल करके देख रहे हैं कि कैसे उस गिरासेनियों के देश में लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हाँ, हम जानते हैं परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करेगा आज के दिन आपके जीवन में। वो आपको चाहे जिस भी बंधन में है, वो आपको बंधन से छुड़ाने के लिए इस संसार में आए। जिस भी बीमारी में है, जिस भी अंधकार में आप पड़े हैं, यीशु मसीह आज अपने वचनों के द्वारा आपको वो जिलाएगा, क्योंकि वो उसका वचन कहता है चाहे तुम जिस भी गड्ढे में हो, वो उससे, उस गड्ढों से आपको क्या करेगा? निकालेगा। और परमेश्वर अपने नाम की महिमा को देगा, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया, वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। और वो बोलता है अगर 100 में से एक खो भी जाएगा, मैं 99 अच्छी भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई को ढूंढने के लिए जाऊंगा। और वो आपको ढूंढते हुए आज आ रहा है। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत तरह से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं। सचमुच मेरा पिता आपका प्रेम परमेश्वर अथाह है खुदावन, जो आपने हमसे रखा खुदावन परमेश्वर पिता। और पिता आज आपने ऐसा कहा प्रभु जी मेरे जीवन से प्रभु, जो जितना आपके पास आएगा प्रभु आपको उतना अनुभव करेगा खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो लोग प्रभु बीमारियों में, बंधनों में प्रभु, जकड़ों में प्रभु जी, ऐसे बंधन, ऐसी बेड़ियां उनके जीवन में प्रभु यीशु आपके नाम से टूटने पाए खुदावन, क्योंकि ये जीवन कीमती है खुदावन। और इस जीवन को प्रभु जी आपने बचाने के लिए आया परमेश्वर पिता। हाँ, गुलामी से छुड़ाने के लिए आया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, दबे और कुछ लोगों को परमेश्वर प्रभु आजाद करने के लिए पाए प्रभु। आज खुदावन परमेश्वर पिता आपका सामर्थी हाथ प्रभु आपके बच्चों के ऊपर आने पाए प्रभु जी। और वो अंधकार के, उन दासवता के बंधन से आज परमेश्वर निकलने पाए प्रभु। आज परमेश्वर अपने ऊपर से वो धूल को झाड़ दे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु जी उठ करके वो खड़े होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप उनके हाथों को थाम कर उसे खड़ा कर रहे प्रभु। अपना सामर्थी हाथ को बढ़ा रहे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता जिस भी
दशा में उठ करके खड़े होने पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदावन आप ऐसा कर रहे हैं आज के दिन आप अपने नाम की महिमा को प्रकट कर रहे। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने बच्चों को बचाने के लिए आए, पापों से छुड़ाने के लिए आए। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे वो कैसे बंधन में प्रभु आप उन्हें छुड़ा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप ये अद्भुत काम आप अपने बच्चों के जीवन में किए प्रभु, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।